राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रविवार व्रत की विधि और कथा के बारे में। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही करना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर ही अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं को क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य कोई पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रातः रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोजन भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन जिसकी गो का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गो का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि को भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गो देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में मैं ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गो और बछड़ा खड़े हैं। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष से उसका हृदय जल उठा और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। तो वह गाय के गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। यह नृत्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर न होने दे। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि ये चालाक पड़ोसन तो कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसको आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो ईर्ष्या से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गो लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गो के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर को गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।
लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसके दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा के नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी और प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार व्रत की आरती। कहूं लगी आरती दास करोगे, सकल जगत जाकी ज्योत विराजे थे। सात समुंदर जाके चरणानी बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरो हो राम। कोटि भानु जाके नभ की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरो हो राम। बार 18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरो हो राम। 56 भोग जाके निष्पति लगे, कहाँ भयो नवेद धरो हो राम। अमित कोटि जाके बाजे, कहाँ भयो झनकार करो हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़ो हो राम। शिव सनकादि और ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरो हो राम। हिम मंदार जाको पवन झंकारे, कहाँ भयो शिव चवर डुरे हो राम। 184 वंदे छुड़ावे, केवल हरियस नाम देव गायो हो राम। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय सूर्यदेव।